बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम अलैकुम। आज के एपिसोड में हम आयत नंबर 6 के पहले हिस्से की तफसीर को पेश करेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि अगर कोई फासिक इंसान आपके लिए कोई ख़बर लेकर आए तो फिर ऐसी ख़बर के साथ क्या किया जाए। तो दोस्तों हस्ब दस्तूर हम आयत की तफसीर को जानने से पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुन लेते हैं। सूरह हुजरात। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। आयत का तर्जुमा। ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी कौम को लाइल्मी में नुकसान पहुंचा दो और फिर अपने किए पर पछताओ। ये था इस आयत का तर्जुमा। अब आइए हम चलते हैं इस आयत के नुकात की जानिब। नुकात। आयत का तर्जुमा सुनने के बाद आइए इस आयत के नुकात को जान लेते हैं। नंबर 1, शिया और सुन्नी रिवायतों के मुताबिक ये आयत वलीद बिन उक़बा के लिए नाजिल हुई है, क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबीले बनी मुस्तलक में ज़कात जमा करने के लिए भेजा था। लेकिन चूंकि उसके कबीले और कबीले बनी मुस्तलक के दरमियान ज़माने जाहिलियत से शदीद दुश्मनी चली आ रही थी, लिहाजा जब बनी मुस्तलक वाले वलीद के इस्तकबाल के लिए बाहर निकले तो उसे ऐसा लगा कि उस पर हमला करने आ रहे हैं, लिहाजा वो वापस मदीने आ गया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतलाया कि वो लोग ज़कात देने से मना कर रहे हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खबर से नाराज़ हुए और उन्हें तंबीह करने का इरादा किया। इस मौके पर ये आयत नाजिल हुई और पैगंबर को हुक्म दिया कि जब फासिक कोई खबर लेकर आए तो उसकी जांच करवाएं। नंबर 2, वाज़ेह है कि वलीद बिन उक़बा का फिस्क पहले से रोशन नहीं था, वरना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी फासिक शख्स को अपना नुमाइंदा बनाकर ज़कात जमा करने के लिए नहीं भेजते, बल्कि इस झूठ के बाद कि जो उसने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कबीले बनी मुस्तलक ज़कात देने से मना कर रहे हैं, ये आयत नाजिल हुई और उसके फिस्क को आश्कार कर दिया, ताकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मोमिनीन इस आयत की बुनियाद पर उसके साथ बर्ताव करें। नंबर 3, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद बिन उक़बा से एक गुफ्तगू में फरमाते हैं, खुदा की कसम, अली इब्ने अबी तालिब से तेरी दुश्मनी पर मैं तेरी मलामत नहीं करूँगा, क्योंकि परवरदिगार ने उन्हें मोमिन और तुझे फासिक करार दिया है। उसके बाद आपने इस आयत की तिलावत फरमाई। तफसीर नूरुस सकलैन। दोस्तों मुमकिन है यहाँ पर किसी के जहन में सवाल आए कि इस आयत में जांच पड़ताल करने को वाजिब करार दिया गया है, जबकि इसी सूरे की आयत नंबर 12 में जुस्तजू करने को हराम करार दिया गया है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ वाजिब भी हो और हराम भी? एक सवाल मुमकिन है यहाँ पर किसी के जहन में एक सवाल आए और वो ये कि इस आयत में तहकीक व जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इसी सूरे की आयत नंबर 12 में जुस्तजू करने को हराम किया गया है। तो कैसे मुमकिन है कि तहकीक व जुस्तजू वाजिब भी हो और हराम भी? जवाब, इसके जवाब में हम कहना चाहेंगे कि जिस जुस्तजू को इस्लाम में हराम करार दिया गया है उसका ताल्लुक इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से है और उसकी समाजी ज़िंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो तहकीक व जांच पड़ताल जिसे वाजिब किया गया है, ये वो चीज़ है जिसका ताल्लुक समाज से है और जिसकी बुनियाद पर हम समाज में कोई अहम कदम उठाना चाह रहे हैं। लिहाजा अगर किसी शख्स के एहतराम को नज़र में रखते हुए हम उसकी तहकीक न करें तो मुमकिन है समाज आशोब, बलाओं और फितनों में गिरफ्तार हो जाए। दोस्तों हमारी गुफ्तगू फिस्क की हो रही थी, तो आइए जान लेते हैं कि फिस्क क्या है और फासिक कौन इंसान। हमारी गुफ्तगू जब फिस्क के सिलसिले में हो रही है तो आइए जान लेते हैं कि फिस्क क्या है और फासिक कौन है। लुगत में फिस्क के माना खारिज होने के हैं और कुरानी इस्तिलाह में सिरात मुस्तकीम से हट जाने को फिस्क कहते हैं।
یہ لفظ عدل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور اس شخص کو فاسق کہا جاتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کرے۔ فسق مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں 54 مرتبہ ذکر ہوا ہے اور مختلف موضوعات اور مصادیق کے سلسلے میں اسے استعمال کیا گیا ہے، جیسے نمبر 1 فرعون اور اس کی قوم کے منحرف ہو جانے کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، سورہ نمل آیت نمبر 12۔ نمبر 2 متعدد چہروں والے منافق کے لیے، ان المنافقین هم الفاسقون، سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ نمبر 3 انبیاء کو تکلیف پہنچانے اور الہی احکام سے سرپیچی کرنے والوں کے لیے، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها علی القوم الفاسقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 24 اور 26۔ نمبر 4 ان لوگوں کے لیے جو الہی قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان قضاوت نہیں کرتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ نمبر 5 بہانہ کرنے والوں کے لیے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 163۔ نمبر 6 ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے اہم فریضے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں، انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بما كانوا یفسقون، سورہ اعراف آیت نمبر 165۔ نمبر 7 ان لوگوں کے لیے جو گھر، تجارت، رشتہ دار اور مادی چیزوں کو راہ خدا پر ترجیح دیتے ہیں، ان کان آباؤکم احب الیکم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے پہلے حصے کی تفسیر اور اس کے مختلف پہلوؤں کو جانا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی آیت کے اگلے حصے کی تفسیر کو ہم پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔